धनबाद कांग्रेस के ऊपर ये नेता बीके सिंह साहब हैं। अच्छा, बीके सिंह साहब ये बतलाइए कि धनबाद का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। हम लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष या एआईसीसी अध्यक्ष को जो है ऑथराइज कर देते हैं कि उनका जो भी निर्णय होगा उसको मान्य होगा। और अभी लोग बोल रहे हैं कि या तो SC/ST से कोई अध्यक्ष बने या OBC से अध्यक्ष बने, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोटा के अनुसार किसी को पद नहीं मिलता है और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जो है एक सम्मानित पद है। ये जो है OBC का तो जिला है, क्योंकि आज भी जनसंख्या जो है पूरे झारखंड में 57% OBC का जनसंख्या है। OBC में लीडिंग कास्ट जो है, जैसे बिहार में यादव हो गए हैं, उसी तरह से झारखंड में कुर्मी महतो जो है, जिसका झुकाव कांग्रेस के तरफ बहुत कम रहा है। प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज जी हैं। अच्छा, अभी अभिजीत राज जी ये बतलाइए कि अभी धनबाद जिला में कांग्रेस की स्थिति जो है, क्या हम विधानसभा और लोकसभा निकाल सकते हैं? निश्चित तौर से निकाल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। हाँ, कुछ गलतियां हैं जिसके कारण हम अभी तक हारते आए हैं। इसमें मूल रूप से जो गलती है वो ये है कि जो हम प्रत्याशियों का चयन करते हैं वो प्रत्याशी सिर्फ चुनाव के वक्त में दिखते हैं। अगर चुनाव के बाद भी दिखते तो शायद परिस्थिति बदलता है। 2024 राहुल जी ने खुद कमान संभाला है। ये सब छोटा मोटा जो चीज़ें हैं, गलतियां हैं, उस पर बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है। हर व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारी तय हो रहा है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे 5 राज्यों के चुनाव में के नतीजे के बाद तुरंत सबका रिजाइन ले लिया है। वर्तमान जिला अध्यक्ष से आप कितना खुश हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है कि वर्तमान जिला अध्यक्ष से हम खुश हैं या नहीं हैं। सवाल यह है कि संगठन को कौन कितना टाइम दे रहा है। जिला अध्यक्ष क्या कर रहे हैं उससे बेहतर ये होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। निश्चित तौर से हर व्यक्ति का अपना जवाबदेही है, जिम्मेवारी है और कर्तव्य बनता है कि अगर हम पार्टी में हैं और पार्टी के किसी पद पे हैं तो उस पार्टी के पद को सुशोभित तभी कर सकते हैं जब हम प्रत्येक दिन लोगों को जोड़ें, समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाएं, उस समस्याओं का समाधान करें, तब जाके कांग्रेस मजबूत होगा। जहाँ बात धनबाद जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह जोगी जी हैं। अच्छा। अभी कैसा अध्यक्ष चाह रहे हैं? हम अध्यक्ष सिलेक्टेड अध्यक्ष चाह रहे हैं या इलेक्टेड अध्यक्ष? कोई भी जो आला कमान सौंपेगा उसको हमको स्वीकार करना है। हमको न किसी को हटाना है न किसी को रखना है। जो आला कमान यदि खुश हैं कि नए संगठन में जो लोग को जिनको जिम्मेवारी देंगे उनके लिए हम उनको स्वागत करेंगे, लेकिन संगठन के हित में। वर्तमान जिला अध्यक्ष से आप कितना सहमत है उनके कार्यकाल से? वर्तमान जिला अध्यक्ष जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन संगठन में जो ध्यान देना चाहिए, ध्यान उतना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पेशे से वकालत करते हैं तो समय का अभाव के कारण थोड़ा सा संगठन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। मैं बता देता हूँ, 42 आदमी इसमें नॉमिनेशन किए थे, जिसमें वर्तमान जिला अध्यक्ष ने नॉमिनेशन भी नहीं किया था और उनको जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। और जबकि ये कमेटी में निर्णय लिया गया था, जो लोग भरे थे, नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे, कि ये जो जिला अध्यक्ष का जो निर्णय है वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति पर नेतृत्व ने विश्वास किया, इस प्रक्रिया को आप क्या कहें? अब देखिए, कहीं ना कहीं तो इसमें शीर्ष नेतृत्व के पास चाहे जो भी हो कि इनकी योग्यता देखा हो या ये सोचता हो कि ये चला सकते हैं या इनकी पहुंच देखा हो, तभी तो इनको बना दिया होगा। रवि रंजन जी, जो आपने कहा है कि वर्तमान जिला अध्यक्ष अच्छे व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य क्या है? सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, अच्छे व्यक्ति सर्टिफिकेट नहीं दे रहा रवि रंजन जी, लेकिन मैं अपनी अनुभव बतला रहा हूँ, मैंने देखा अभी तक। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वर्तमान जिला अध्यक्ष जो है उसके नहीं रहता है तो कार्यक्रम में फलाना होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप भी देखे होंगे, बराबर ये होता है। तो सुनिए ना, जब से मेरा कहने का मतलब है कि आपका तो मतलब इशारा ही और जा रहा है कि वही वर्तमान जिला अध्यक्ष अच्छा जिला अध्यक्ष है, तो आपकी क्या राय है इस मामले पे? हमारे राय में तो सिर्फ अध्यक्ष बदलना चाहिए और वो उसमें भी OBC समुदाय से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धनबाद जिला में OBC की संख्या बहुत ही अधिक है और OBC समुदाय से आने से कांग्रेस मजबूत हो सकता है। लेकिन एक तरफ SC/ST का भी अभी तक अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, वे भी अपने को उपेक्षित महसूस करेंगे और इस पर अंतिम फैसला
हम लोग यही चाहेंगे कि शीर्ष नेतृत्व करे। इसका कहीं ना कहीं वे लोग जिम्मेवार हैं जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं यहाँ के। अच्छा, अब या तो वे पब्लिक जनता से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, या जनता को कांग्रेस के कार्यकल्पों को समझा नहीं पा रहे हैं, उसके सिद्धांतों को नहीं बतला पा रहे हैं, और नहीं बतलाने का ही कारण है कि भाजपा आगे बढ़ते जा रही है। अच्छा, ये बताइए, आप जिलाध्यक्ष के दावेदार हैं? जी, मैं तो दावेदार नहीं हूँ, लेकिन शीर्ष नेतृत्व यदि मुझे ये कार्य सौंपेगा तो फिर देखेंगे। जिला संगठन, कांग्रेस संगठन को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं? देखिए, अभी हम लोग संवाद के माध्यम से बातचीत किया, सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपनी व्यथा को रखा, जो संगठन में कमियां थी उसको यहाँ उजागर किया। अब हमारे प्रभारी जयशंकर पाठक जी आए थे, संयोजक थे अभी संवाद कार्यक्रम के, और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से अभी हम लोगों का एक रणनीति बन रही है कि हम लोग कैसे नीचे स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो है संगठन को मजबूत करेंगे। इसके लिए हम लोग पर्यवेक्षक वगैरह नियुक्त कर रहे हैं, और हम लोग जमीन के पायदान पर एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। तत्काल जो जिला अध्यक्ष है उनके कार्य कल से खुश हैं आप? अरे, जिला अध्यक्ष भाई है, ये है कार्यकाल से चला ही रहे हैं, संगठन बहुत काफ़ी मजबूत भी है, इनसे रुष्ट तो नहीं हुआ जा सकता है। अच्छे काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग भी काम कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष के डायरेक्शन पर संगठन को मजबूत करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। यदि नेतृत्व परिवर्तन करता है तो किस वर्ग से अध्यक्ष होना चाहिए? नया आला कमान तय करेगी कि किस वर्ग से होगी, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो आला कमान की बात है। आप दावेदार हैं क्या? नहीं, अभी तो तत्काल प्रेजेंट हैं, और अभी चेंज होने की कोई बात नहीं है। जब संगठन की चुनाव होगी उस समय सोचा जाएगा कि दावेदारी करेंगे या नहीं करेंगे। यानी दावेदार हैं आप? उस समय तय होगी कि हम दावेदारी करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी धनबाद जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह यादव जी हैं। अच्छा राजेश्वर बाबू, ये बताइए कि धनबाद जिला कांग्रेस इतना कमजोर स्थिति में क्यों आया? धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का कमजोर स्थिति होने का कारण है यहाँ जो नेता हैं अपने आप में मग्न हैं, और जनता से लगाव घटते जा रहा है। गली मुहल्ले और ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों से जुड़ाव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। अगर कांग्रेस को मजबूती चाहिए तो जनता से जुड़ना होगा, और जनता के कामों में, सुख दुख में साथ रहना होगा, तभी आज के दिन में कांग्रेस फिर से मजबूत स्थिति में आ सकती। तत्काल अभी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं उनके कार्यकल्पों से आप खुश हैं? मैं किसी व्यक्ति विशेष के कार्यक्रमों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और न करता हूं। जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर धनबाद जिला जैसा जिला में फुल टाइम काम करने वाला जिला अध्यक्ष चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो कांग्रेस का अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहा है, और उसमें किस वर्ग का अध्यक्ष होना चाहिए? अभी जो देखिए, कांग्रेस का मतदाता ज़्यादातर ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। जितने स्वर्ण वर्ग के लोग मैक्सिमम जो वोटर थे वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं, और वैश्य समाज के भी जो ओबीसी में आते हैं, लेकिन उनके भी मतदाता ज़्यादातर बीजेपी की तरफ हैं। तो जो हमारे मतदाता हैं उन्हीं के बीच से हमारा नेता भी होना चाहिए। आप का जिला अध्यक्ष के दावेदार हैं? जिला अध्यक्ष के दावेदारी तो मैं बहुत पहले से कर चुका हूं, लेकिन अभी तक वैसा मौका नहीं मिला। अगर जिला अध्यक्ष का वैसा कोई प्रस्ताव आता है, और इसमें जो हमारे हाई लेवल के जो पदाधिकारी हैं, अगर वो हमको समझते हैं तो उसमें ही हम दावेदारी अपने को दावेदार मान सकता हूँ। धनबाद के जाने माने कार्यकर्ता MK आज़ाद जी हैं, और MK आज़ाद जी, ये बतलाइए कि धनबाद कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी धनबाद में कैसे मजबूत होगी ये तो यक्ष प्रश्न है।
लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज के जो परिस्थिति के संदर्भ में जो लोग पदाधिकारी बने हैं यहाँ पर, वो पदाधिकारी में ज़्यादातर लोग जो है ना अक्षम लोगों को बनाया गया है। इतना बात जरूर बात है, संगठन की बात करेंगे वो उनका व्यक्तिगत है, उनका जीविका उपार्जन की बात है, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम ये बात बोलेंगे कि अब तक के सबसे अक्षम जिलाध्यक्ष वर्तमान जिलाध्यक्ष। और आप ये बताइए कि अभी यदि नया जिला अध्यक्ष बनाया जाता है तो किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी किसी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने की बात इजाज़त नहीं देती है। यह कोई वर्ग बांटने के लिए नहीं, यही एक कांग्रेस पार्टी है जो सभी समुदाय, सभी वर्गों, सभी जातियों को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए ये प्रश्न रह चुका है कि पार्टी है। अब रही बात की जो लोग सक्षम व्यक्ति हैं, तो आज के समय में जो लोग ज़्यादा वोट कांग्रेस को देती है वो कांग्रेस पार्टी है, उसी से उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये अच्छा मैसेज चला जाता है। ऐसा बोला जा रहा है कि पहले 15 साल तक माइनॉरिटी के अध्यक्ष रहे हैं जिला अध्यक्ष में मनान मलिक साहब, उसके बाद में 8 साल से सवर्ण में से बजेंद्र बाबू रहे हैं। तो अब कैसा अध्यक्ष होना चाहिए, किस समाज से होना चाहिए? फिर दोहराऊंगा इस बात को कि कांग्रेस पार्टी जाति पर विश्वास नहीं करती, वर्गों पर विश्वास, सबको लेकर चलने पर अपना विश्वास कायम करती है। इसलिए इसमें जो लोग योग्य व्यक्ति है और जो लोग का वोट ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को पड़ता है, उससे प्रतिनिधित्व देने से कांग्रेस पार्टी मजबूती की ओर बढ़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि कल का मीटिंग जो हुआ, संवाद मीटिंग, उसमें धनबाद झरिया का विधायिका बोली कि ओबीसी का आरक्षण 27% झारखंड में बहुत जल्द लागू होगा और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो और ये मैनिफेस्टो में भी हेमंत सरकार और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था कि 27% ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि धनबाद ओबीसी बहुल क्षेत्र है। लेकिन इस पर अभी तक लागू नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, सर्वप्रथम को मालूम होना चाहिए कि ये आरक्षण खत्म समाप्त किसने किया था। 27% आरक्षण जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ थी झारखंड में, बाबूलाल मरांडी उसको मुख्यमंत्री थे। उस समय में ओबीसी का आरक्षण को ये किया गया था। उस वक्त में हम लोगों के धनबाद जिला ओबीसी में चेयरमैन राजेश्वर सिंह यादव थे। इस मामले को बहुत प्रमुखता से उठाए थे और उन्होंने इस मामले को लेकर धनबाद जिला में भी कार्यक्रम किए थे और रांची में भी कार्यक्रम किए थे। और सर्वप्रथम धनबाद कांग्रेस जो है ओबीसी विभाग जो है इस पर प्रखर रहा है और ये आज तक उसका पूरा नहीं हो। अभी देखना ही है कि कितना लोग इसको पूरा कराने में है। आज तो उसके सरकार में है। अब सरकार बनने के बावजूद भी आप बोलिएगा कि अब ओबीसी के आरक्षण के संबंध में अभी तो बातें बन रही है, तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए बोलते हैं कि जब कांग्रेस संगठन जब कमज़ोर होती है तो इसका नेतृत्व जब कमज़ोर हाथों में रहता है तो इस तरह के परेशानी होते रहते हैं। क्या धनबाद जिला कांग्रेस का अध्यक्ष का दावेदार आप भी हैं? जी नहीं, अब वो दावेदारी के बाद जहाँ तक रहता है तो मैं जिला के नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार हूँ। धन्यवाद। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुख्तार खान जी हैं। अच्छा मुख्तार जी, ये बताइए कि धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी कितना मजबूत है यहाँ पर? आपको सामने देखिए नज़र में आ रहा है। सवाल यह है कि जब 6 विधानसभा में 1 जीते हैं तो कमज़ोर तो हैं, सांसद नहीं जीते हैं कमज़ोर हैं। मगर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ गांव और शहर दोनों को जोड़ करके ईमानदार कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की जरूरत है। कांग्रेस मजबूत। कांग्रेस जिला कांग्रेस अध्यक्ष से आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? जिला कांग्रेस कमेटी हमारा ये रहा है, पार्टी जिसको बनाया हम उसको समर्थन करते हैं और चाहे कैंडिडेट जो आए हम उसका समर्थन करते हैं। अब नए जोश के साथ नए और ईमानदार लोगों को देने की जरूरत है। अच्छा, क्या चाहते हैं कि नया यहाँ अध्यक्ष बने या इन्हीं को पुनरावृत्ति किया जाए? अभी तो चुनाव आ रहा है तो उसमें नए बदलाव होगा ही। उसमें अच्छे लोगों को, नौजवान को या ईमानदार, सबसे बड़ा बात है कि जो पार्टी का अध्यक्ष हो वो ईमानदार कांग्रेसी हो। और अभी आप इसके दावेदार, अध्यक्ष पद के दावेदार हैं क्या? निश्चित रूप से जब 40 साल से कांग्रेस में है तो कांग्रेस के संगठन में तो हम उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के वरीय नेता रामजी भगत जी हैं और ये कांग्रेस में विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। हमारा जो वोट बैंक है, ये देखना होगा कि वोट बैंक किस समाज में, किस जाति से कांग्रेस को विशेष करके मिल रहा है। तो आज के
संदर्भ में फॉरवर्ड का कुछ परसेंट वोट कांग्रेस को मिल रहा, कहीं ज़्यादा मिल रहा, लेकिन परसेंटेज कम है। तो ओबीसी जो यादव समाज है, या कुशवाहा समाज है, या लोहारा हलवाई कुछ बैकवर्ड समाज है, इनका वोट कांग्रेस को मिलता है। धनबाद जिला कांग्रेस के सचिव कमता पासवान जी हैं और कमता पासवान जी ये बोले कि ऐसा बोला जा रहा है कि धनबाद जिला में कांग्रेस संगठन कमज़ोर हुआ है क्योंकि 196 लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है और किसी भी मीटिंग में आज तक देखा नहीं गया, नहीं कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और इस पर कल संवाद सम्मेलन में चर्चा भी हुआ। ऐसा क्या बात है? देखिए, कल संवाद जिला स्तरीय सम्मेलन जो हुआ उसमें इसी पर फोकस था कि संगठन कहाँ कमज़ोर है, कैसे मजबूत किया जाए। तो संगठन में जो आपने बोला आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि आप कैसे कोई रोड मैप बनाए हुए हैं? देखिए, कैसे संगठन को मजबूत किया जा सकता है? जब 196 पदाधिकारी जिला में हैं और हमारे पूर्व वक्ता जो थे उन्होंने बोला कि बहुत सा निष्क्रिय हैं, तो निष्क्रिय ही तो जिला की जिम्मेदारी है, जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी है कि जब आपने बनाया। आप लोगों ने मांग किया जिलाध्यक्ष से कि सभी पदाधिकारियों को एक मीटिंग कराया जाए? देखिए, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, सचिव हैं आप। हमने बोला, 1-2 बार मीटिंग में बोला कि सर इतने पदाधिकारी जिला में हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपिए प्रखंड वाइज। हमने इस बात को रखा है। कल ऐसा भी मीटिंग में मालूम चला कि 100 से ज़्यादा पदाधिकारियों की लेटर आज तक ऐसे ही फाइल में रखा हुआ है, वे लेटर तक भी अपना लेकर नहीं गए। तो ऐसे पदाधिकारी बनाया क्यों गया? हो सकता है कि गणेश परिक्रमा कराने के लिए बनाया गया हो। ऐसा है कि जिनको महासचिव बनाया गया, एक बार मीटिंग में ही नहीं गए हैं, वो हमको लगता है कि चिट्ठी भी आपने बोला वो सही है, उन्हें अपना नियुक्ति पत्र भी नहीं लिया कि मैं इस पद पर हूँ जिला कमेटी में। वर्तमान जिला अध्यक्ष के कार्यकल्पों से आप खुश हैं? देखिए, वर्तमान जिला अध्यक्ष से प्रश्न कहीं कोई नहीं है। जहाँ पार्टी की बात है तो समय और देना चाहिए। जो अभी जो 196 कमेटी है और जो पदाधिकारी हैं, इनको जिम्मेदारी सौंपना चाहिए था। अच्छा, कुछ लोग आपके समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि कमता बाबू को ही जिला अध्यक्ष बनाया जाए। देखिए, लोग को उनकी जो इच्छा जो है उसको हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी देगा, यदि उस लायक समझेगा कि मैं योग्य हूँ, तो जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। क्या आप जिला अध्यक्ष के दावेदार हैं? देखिए, जिला अध्यक्ष के दावेदार तो अध्यक्ष जी ने 1 साल पहले भेजे हैं नाम, कई एक नाम गया है, तो उसमें मेरा भी नाम है। मैं भी जानता हूँ कि मेरा भी एक नाम गया है, जानकारी मेरे पास यही है। धन्यवाद। कांग्रेस के उपाध्यक्ष धनेश्वर तुरी जी हैं। हम लोग तो SC/ST चाहते हैं, ST/ST को हम लोग चाहते हैं कि अध्यक्ष बने, उसमें कोई नाम बतलाइए जो आपके नज़र में है कि SC/ST में। कमता बाबू का मैंने थोड़ा 2 बात सुने, हमको अच्छा लगा। कमता बाबू बढ़िया है। इस पर भी आप अपना विचार रखेंगे और कांग्रेस से कैसे संगठनात्मक चुनाव हो सकता है, कांग्रेस के सर्वसम्मति से को नेता चुनना चाहिए या जो पूर्व अध्यक्ष है उन्हीं को फिर से रखना चाहिए, इस पर भी अपना विचार देंगे। 1977 में NSUI के हम जिला अध्यक्ष बने। जोगेश बाबू उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। 77 से हम 80 तक NSUI में जिला अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष, महामंत्री रहे। छात्र जीवन से ही हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने इंदिरा जी के नेतृत्व में काम किया, हम लोगों ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में काम किए, सोनिया जी के नेतृत्व में काम किए। उसके बाद जो है अभी राहुल जी के नेतृत्व में भी काम किए और फिर अभी सोनिया जी के ही नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इस पार्टी में जो संगठनात्मक चुनाव होता है उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, लोकतंत्र है। सभी को उम्मीदवार बनने का अधिकार है, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष का हो, जिला अध्यक्ष का हो। हमारा निचला इकाई होता है पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। संगठन के चुनाव में प्रत्येक प्रखंड से जिला के लिए 4 डेलीगेट चुने जाते हैं। एक प्रखंड डेलीगेट चुना जाता है जो प्रखंड अध्यक्ष बनता है। एक
प्रदेश प्रतिनिधि चुना जाता है और उन प्रदेश प्रतिनिधियों को मिला करके AICC सदस्य बनते हैं। हमारे धनबाद जिला और बोकारो जिला को संगठनात्मक चुनाव में ज्वाइंट करके यहाँ से AICC का मेंबर 3 या 4 बनते हैं। उसके बाद भी अगर कोई सक्रिय आदमी नहीं बन पाता है तो उसको नॉमिनेट करने का भी प्रोविजन है। इसलिए कांग्रेस संगठन के चुनाव में जो भी सक्रिय आदमी हैं उनको कोई न कोई जिम्मेवारी निश्चित रूप से मिलती है। हम लोग का विचार होता है कि जो भी चुनाव हो वो आपसी सहमति से हो, या नहीं तो बहुत ज़्यादा विवाद होने पर हम लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष या AICC अध्यक्ष को जो है ऑथराइज कर देते हैं कि उनका जो भी निर्णय होगा उसको मान्य होगा। चुनाव प्रक्रिया जो है बहुत वर्स्ट पोजीशन में ही होता है। ज़्यादातर देखेंगे आप कि जितने भी उम्मीदवार हैं सब अपना नॉमिनेशन और विड्रावल दोनों साथ भर के हाई कमान को ऑथराइज कर देते हैं कि हाई कमान जो भी निर्णय लेगा हमको मान्य होगा। अभी तक जो भी संगठन का चुनाव हुआ है वो हाई कमान को ही ऑथराइज करके, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का हो, चाहे जिला अध्यक्ष का हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष का हो। इसलिए हमारा संगठनात्मक चुनाव, हाँ अगर अड़ जाता है लोग, कोई अगर कहेगा कि नहीं चुनाव हो, तो वैसे परिस्थिति में BRO ब्लॉक में चुनाव कराएंगे, DRO जिला में चुनाव कराएंगे और PRO प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया अपनाएंगे। AICC मेंबर मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। AICC में भी फ्री है, अगर कोई मान लीजिए उम्मीदवार होता है तो वोटिंग होती है। जैसे एक बार वोटिंग हुआ था आपका सोनिया गांधी के समय में, जो है राजेश पायलट जी, सीताराम केसरी जी के समय में राजेश पायलट भी उम्मीदवार हो गए थे। कलकत्ता में जो है वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद सीताराम केसरी निर्वाचित अध्यक्ष घोषित हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो जिला धनबाद जिला जो है, धनबाद जिला में मेंबरशिप का जो रफ्तार है, अव्वल नंबर पर धनबाद जिला सदस्यता अभियान में गया है और यहाँ के कांग्रेसी सब सूझबूझ से काम करते हैं। और अभी समय है कि झारखंड में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके लिए जिसकी कांग्रेस में सक्रियता हो वैसे लोगों को जिम्मेवारी मिलना चाहिए, चाहे वो अध्यक्ष का पद हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष का पद हो। सभी सक्रिय आदमी को अब नज़रअंदाज हाईकमान भी नहीं करेगी और सब सक्रिय लोगों को मौका मिला है। जैसे अभी प्रदेश में राजेश ठाकुर जी को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा मिला है। अभी अविनाश पांडे जी हम लोग के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं, वो प्रभारी बनते ही पूरे झारखंड में प्रदेश स्तर से संवाद शुरू किए, संवाद उसके बाद प्रमंडल स्तर पर संपन्न करा दिए, चिंतन शिविर किए। अभी 18 तारीख को पूरे जिला में एक साथ संवाद सम्मेलन हो रहा है। 24 तारीख को आपको पूरे पंचायत में पंचायत स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन जिला में संपन्न होगा। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जो है कोऑर्डिनेटर, ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर, संयोजक मनोनीत किए हैं ताकि एक साथ झारखंड के सभी जिला में कांग्रेस का कार्यक्रम हो। अभी पंचायत चुनाव आ गया है, हम लोग का ध्यान पंचायत में भी है। हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग के विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा से जो लोग सेकुलर माइंडेड कैंडिडेट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चुनाव में वो जीते। हम लोग भी जो है तन मन धन से जो है चाहेंगे। अच्छा सर, एक बात और बतलाइए कि ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि धनबाद में माइनॉरिटी 15 साल अध्यक्ष रह चुके हैं, सवर्ण में हमारे जो तत्कालीन अभी अध्यक्ष हैं वह 8 साल से हैं, और अभी लोग बोल रहे हैं कि या तो SC ST से कोई अध्यक्ष बने या OBC से अध्यक्ष बने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोटा के अनुसार किसी को पद नहीं मिलता है और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जो है एक सम्मानित पद है। इस पर जो योग हैं
उसके कांग्रेस पार्टी में उसका क्या रोल है। जिला अध्यक्ष का पद एक गरिमापूर्ण पद रहता है। ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए हम मेंबरशिप बहुत ज़्यादा कर दिए तो उससे जिला अध्यक्ष बन जाए, तब तो आदमी जो है टाटा बिरला सबसे ज़्यादा मेंबरशिप कर लेगा और वही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। इसमें बहुत सा पैमाना है। जो DRO आएंगे, संगठनात्मक चुनाव होगा, डेलीगेट्स लोग का राय लिया जाएगा और राय लेने के बाद एक राय शुमारी उभरती है कि OBC कम्युनिटी से भी अध्यक्ष बने। नहीं, लेकिन रायशुमारी में तो अधिकतर ये होता है कि वो 4 आदमी बैठ करके अपने में राय कर लिया, नहीं फलना बाबू को बना दिया जाए तो इनको बना दिया जाए। इससे तो संगठन का मतलब कि कमजोर होते जा रहा है। और इसका आश्रय है, आप 15 साल से देख रहे हैं, 20 साल से देख रहे हैं कि आपका एक सांसद अभी तक नहीं चुन कर आए। विधायक का आपका 6 विधानसभा है और आपका एक बार मनान मलिक साहब जीते, उसके बाद से अभी तक कोई भी नहीं जीत कर आ रहे हैं। पिछला विधानसभा हम लोग गठबंधन में लड़े। गठबंधन में हम लोगों को धनबाद जिला में 3 सीट मिला। एक धनबाद मिला, एक झरिया मिला, एक बागमारा मिला। तो रफ्तार देखिएगा तो धनबाद विधानसभा में 90,000 वोट लाके हम लोग हार गए। झरिया में हम लोग की विधायक जो है चुनाव जीत गई। बागमारा में भी जलेसर महतो जो है मात्र 216 वोट से पराजित हुए। तो ये धनबाद जिला में विधानसभा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। 3 सीट में हम 1 सीट निकाले और 2 सीट में हम जबरदस्त फाइट क्या दिए, एकदम नेट टू नेट संघर्ष में। पहले तो सर ये बोला जाता था कि मतलब धनबाद से विधानसभा या लोकसभा कांग्रेस किसी भी एक आदमी को अगर उम्मीदवार बना दे तो वह निश्चित ही जीत जाता था। लेकिन इधर खास करके आपको 20-25 साल से ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। धनबाद विधानसभा हम लोग 77 में जीते। 77 में पूरे देश में जनता लहर थी। लेकिन उस समय जोगेश्वर प्रसाद जोगेश जी जो जिला के अध्यक्ष थे और हम उस समय NSY के अध्यक्ष थे जिला के, तो हम लोग परिश्रम करके जनता लहर में भी कलावती देवी को हरा करके जोगेश जी जीते। 77 जीते, 80 जीते। और वो भी दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, वो अति पिछड़ा वर्ग से आते थे, एक साधारण मजदूर के संतान थे। तो धनबाद विधानसभा जो आप बोल रहे हैं एकदम कांग्रेस में रहा। उसके बाद SP राय जी के। तो ये जो है OBC का तो जिला है, क्योंकि आज भी जनसंख्या जो है पूरे झारखंड में 57% OBC का जनसंख्या है। OBC में लीडिंग कास्ट जो है, जैसे बिहार में यादव हो गए हैं, उसी तरह से झारखंड में कुर्मी महतो जो है, जिसका झुकाव कांग्रेस के तरफ बहुत कम रहा है। कांग्रेस के तरफ जो यादव RJD के तरफ है, उसके बाद जो पिछड़ी जाति के लोग हैं माइनस कुर्मी माइनस यादव, उनका झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ रहा है। वो कांग्रेस के वोट बैंक रहे हैं। आज जो भी देखते हैं कि MP में 3.5 लाख 4 लाख मिलता है, तो वो वोट वही असंगठित जातियों का है जो अति पिछड़ा वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। और वो असंगठित जाति को हम संगठित करके कांग्रेस के मुख्य धारा में अगर लाएंगे, उसको जो उस पर हम फोकस करेंगे, तो निश्चित रूप से झारखंड में लोकसभा का चुनाव जो है कम से कम 14 में 10 लोकसभा सीट जो है वो निर्णायक भूमिका अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का होता है, जिसमें कुशवाहा आ गए, जिसमें चंद्रवंशी आ गए। ये सब जाति बहुत संगठित नहीं है, लेकिन इनका वोट जो है कांग्रेस को मिलते रहा है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पिछले लोकसभा में बाहर के उम्मीदवार आए, झा साहब, उनको भी जो है 4 लाख वोट धनबाद में प्राप्त हुआ। बाकी जो माइनॉरिटी का वोट है, माइनॉरिटी का वोट जो है कंडीशनल जो है कांग्रेस को मिलता है। कुछ दिनों से बाबरी मस्जिद के बाद से माइनॉरिटी का वोट अगर भाजपा को हराने में हम सक्षम होते हैं, वहीं पर माइनॉरिटी का वोट हमारे तरफ आता है। जहां हम कमज़ोर रहते हैं,
जिस विधानसभा या लोकसभा में, वहाँ उनको क्षेत्रीय पार्टी में भी वोट देने में कोई परहेज नहीं होता है। न जाने उनके पास कौन ऐसा थर्मामीटर, यानी कांग्रेस से मनरेटी भी छिटक चुका है। कांग्रेस से नहीं छिटका है। माइनॉरिटी का एक ही विचारधारा है कि जो भाजपा को हराने की स्थिति में रहेगा, भाजपा छोड़ के कोई तो कंटेस्ट देगा ही बीजेपी को। जैसे अभी यूपी का चुनाव हुआ, यूपी में सीधा फाइट हो गया समाजवादी वर्सेस भाजपा, तो माइनॉरिटी का वोट वहाँ चला गया या समाजवादी पार्टी की तरफ। लेकिन जहाँ सीधे भाजपा और कांग्रेस में फाइट होता है, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यहाँ सीधे भाजपा से फाइट होता है, तो वहाँ पर माइनॉरिटी कांग्रेस के तरफ 100% वोट देते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि अभी वर्तमान अध्यक्ष से आप कितना खुश हैं? देखिए, वर्तमान जिला अध्यक्ष जो है वो उनके रिजीम में कांग्रेस संगठन में एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हुई। वो प्रक्रिया ये है कि सारे लोगों का आम राय बना के जिला में जो गुटबंदी था उस गुटबंदी को इन्होंने समाप्त कर दिया, और पूरे कार्यकाल में, चाहे प्रदेश का कार्यक्रम हो चाहे जिला का कार्यक्रम हो, पूरे मुस्तैदी से जो है सब के राय से, आज यही कारण है कि जो लोग कल तक जिला अध्यक्ष के खिलाफ थे वो भी आज जिला अध्यक्ष के मुरीद बन के घूम रहे हैं। तो ये जिला अध्यक्ष में खासियत है कि जितने भी गुट के लोग हैं, ऐसे गुटबाजी आज के समय में धनबाद जिला में नहीं है। हम लोग उस समय गुटबाजी देखे थे जब जोगेश्वर प्रसाद जोगेश का एगो गुट होता था, एक शंकर दयाल सिंह का गुट होता था, लेकिन इसके बावजूद दोनों कैबिनेट मिनिस्टर बनते थे। जगन्नाथ मिश्रा के कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जोगेश बाबू बने, तो शंकर दयाल बाबू को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया। तो केदार पांडे गुट का नेतृत्व करते थे ज्वाइंट बिहार में, आया गुट का जगन्नाथ मिश्रा करते थे। झारखंड अलग राज्य के लड़ाई में भी कांग्रेस का अग्रणी भूमिका रहा है। ज्ञान रंजन, स्वर्गीय ज्ञान रंजन जी के नेतृत्व में अलग राज्य की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ी। कांग्रेस पार्टी के 11 कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइन दिए लालू जी के सरकार से, तब झारखंड का गठन हुआ। बीजेपी ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके कर कमलों से अलग राज्य बना, लेकिन अलग राज्य के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी भी बहुत अहम भूमिका रही है। 11 कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइन देके झारखंड के जो थे वो सब रिजाइन देके झारखंड राज्य के का गठन का मार्ग को प्रशस्त किया। तो इसलिए कांग्रेस का रीढ़ झारखंड में बहुत मजबूत है, और आने वाला दिन में। अच्छा सर, एक बात और बतलाइए कि यदि नेतृत्व आप पर भरोसा जताता है तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे जिला अध्यक्ष के लिए? कांग्रेस पार्टी में हाई कमान, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे AICC के लोग हों, अगर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हाई कमान के निर्णय को मानने के लिए तत्पर रहता है, और जो भी जिम्मेवारी अभी तक कांग्रेस पार्टी ने हमको दी है, आज मेरा राजनीतिक जीवन 40 साल का कैरियर हो गया है, तो जो भी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी दी है या भविष्य में देगी, प्रदेश नेतृत्व, AICC नेतृत्व, तो उसको हम लोग सब कांग्रेस जन स्वीकार करेंगे, और हम लोग जिम्मेवारी से भागने वाले नहीं हैं, और जिम्मेवारी का निर्वहन संगठन के सारे साथियों को लेकर के चल के धनबाद जिला आने वाला दिन में, हमको लगता है कि जो हम लोग लोकसभा का चुनाव पिछले बार नहीं लड़े, उस पर हम विस्तार से नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि एक कैंडिडेट बाहर के थे, धनबाद का उनको कोई आइडिया नहीं था। इस बार हम लोग का एक मांग होगा कि लोकसभा का उम्मीदवार धनबाद जिला से ही किसी को बनाया जाए,
धनबाद बोकारो लोकल कैंडिडेट रहने से क्या होता है कि उसको सारे तरह की कार्यकर्ता का फीडबैक मालूम रहता है और यहाँ का राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सबसे वो अवगत रहता है। तो इसलिए हाईकमान भी कोशिश करेगी कि इस बार स्थानीय लोगों को दिया जाए और लोकल दिया जाए। दूसरा एक अहम मुद्दा हम बताना चाहेंगे, भाषा के नाम पर अभी विवाद चल रहा है। झारखंड 2000 में गठन हुआ, इसके साथ छत्तीसगढ़ बने, इसके साथ आपका यहाँ बना उत्तराखंड बना। वहाँ पर जो भाषा है संविधान के अनुसार वो सम्मान है और वो लेकर के चल रहे हैं। झारखंड में क्या था कि हम लोग गठबंधन के सरकार में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा मूलवासी आदिवासी का मुद्दा लेकर के चुनाव में आई थी और उसको अच्छा रिजल्ट भी मिला, 30 के लगभग विधायक जीते। हम लोग का है कि जो भी भाषा है सबका सम्मान हो और जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा भी यहाँ एक नहीं है। एक धनबाद जिला में ही लीजिए, धनबाद जिला में 3 प्रखंड में जो है स्थानीय भाषा खोटा है, तो 3 गो ब्लॉक में जो है देखेंगे कि बांग्ला भाषा लोग भी बोलता है, इसलिए कि बंगाल से हम लोग सटे हुए हैं। और ये भाजपा का बी टीम आंसू जो है वो ये मुद्दा को बना रहा है। जब बीजेपी सरकार में रहती है तब वो मुद्दा नहीं बनाता है। अभी जो उसके नेता हैं सुदेश महतो, वो अपना जो है भाषा का विवाद करके, और इसमें ज़्यादातर देखिएगा कि महतो नेतृत्व जो है करता है। महतो चाह रहा है कि भाषा का विवाद बना करके हम सीट अपना बढ़ाएं और उसका कोई मकसद नहीं है भाषा का विवाद। और विधानसभा में मुख्यमंत्री ने डंके के चोट पर हेमंत सोरेन ने कह दिया कि अगर हम आज लागू भी कर देते हैं 32 का खतियान तो कल कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि कोर्ट जो है, राज्य जो है संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। हाँ, हम जरूर क्लास 4 का जो पद है वो स्थानीय लोगों को देंगे, चतुर्थ वर्गीय का शुरू से ही दिया जाता है। इसलिए झारखंड में गठबंधन सरकार एकदम पूरे कार्यकाल अपना पूरा करेगी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, और कांग्रेस के सहभागिता से झारखंड आगे तरक्की की ओर है। कोरोना काल से लेकर आज तक झारखंड सरकार की उपलब्धि जनता के बीच में है और हम लोग जनता के अदालत में खड़ा हैं। और आने वाला दिन राहुल जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस आगे बढ़ेगा और 24 हमारा होगा। 24 मिशन में हम लोग लग गए। धन्यवाद।